Yes, hello students. Today we are going to discuss the topic domestic territory. ऐसा कि ये जो टॉपिक है ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. स्टार्टिंग में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ लिया. उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर जो था कि नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट. मतलब एग्रीगेट का मतलब है कि जो भी नेशनल इनकम्स में हम लोगों को टर्म पढ़ना होगा ना, ये स्टार्टअप है कि उसके टर्म्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं. तो स्टार्टिंग हम लोगों का आता है डोमेस्टिक टेरिटरी. अब डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, हम लोग सब पूछेंगे कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक. मतलब जो घर के होते हैं, घरेलू जिसको हम लोग बोलते हैं, घर के अंदर की चीज़ें डोमेस्टिक कहते हैं. तो व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी. तो आज हम लोगों को उस टॉपिक पर डिस्कस करना है. एक्चुअली इसके थ्योरीज हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, बट आज इसको मैं अच्छे से एक बार आपको समझा दे रही हूँ कि जो आपको इस चीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस में जो भी क्वेरीज होंगे ना, वो शायद कुछ हद तक कम हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी. अगर आप अपने घर पे अपने बड़े से किसी से भी आप पूछोगे कि अच्छा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, अगर आप पूछोगे ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या होता है, तो घर पे बड़े लोग जो भी होंगे वो आपको क्या समझाएंगे ना कि ये जो भारत का मैप आप देख रहे हैं ना, इंडियन मैप, इसके जो आउटलाइंस है, ये जो हमारे बाउंड्रीज़ है, इसके अंदर की सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी. दैट इज़ ये हमारे बाउंड्री है. घर के बाहर में फेंसिंग होता है ना, बाउंड्री. सिमिलरली इंडिया के चारों तरफ भी फेंसिंग किया हुआ, तो वो फेंसिंग, वो बाउंड्री हमारे अंदर की बात होगी, तो वो हो जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट. समहाउ इट इज़ करेक्ट. आप इसको बोलिएगा कि ये नहीं है तो ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने सही बोला कि हाँ, हम बाउंड्री के अंदर की जो बात करेंगे वो ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी. वो बिल्कुल करेक्ट है. बट हाँ, अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के सेंस में क्या ये सही है, तो हाँ सही है, बट ये इनकम्प्लीट आंसर है. आप पूछोगे क्यों इनकम्प्लीट है. क्योंकि आप क्या आपके बाउंड्री तक ही आपके देश का काम सीमित है? बिल्कुल भी नहीं. हमारे यहाँ के लोग बाहर में काम करते हैं, हमारे यहाँ की चीज़ें बाहर जाती है आती है, तो हमारी तो सर्विसेज गुड्स हमारे बाहर तक स्प्रेड है, लोग बाहर काम करने जा रहे हैं. तो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी का, तो ये एक बहुत ही वाइडर सेंस में बात होता है. ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी यू कैन से इट्स जियोग्राफिकल टेरिटरी, और अदरवाइज यू कैन से डोमेस्टिक टेरिटरी. ये तीनों चीज़ एक ही है. एक ऐसी जगह होती है, मैंने ध्यान से सुनना है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमारे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंड दिस, वैसी जगह जहाँ हमारे सरकार का, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, जहाँ इंडियन गवर्नमेंट नहीं, किसी भी देश की जो भी जिसकी भी बात करी जाएगी, उस देश की गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होगा. और साथ ही साथ क्या है कि पूरी तरह से वो जगह पे जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर काम करती है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, इंस्ट्रक्ट करती है. ठीक है, देन और वहाँ पे हमारे लोगों का, गुड्स का और कैपिटल का फ्री सर्कुलेशन होगा. ठीक है, क्या क्या है कि पहला चीज़ तो गवर्नमेंट के अंडर में होगी, हमारी सरकार वहाँ के नियम कानून तय करती है. दूसरी चीज़ वहाँ पे हमारे लोगों का, हमारे गुड्स का, हमारे कैपिटल का फ्रीली सर्कुलेशन होता है. दैट प्लेस इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी. वो पार्ट हमारा क्या होगा, भारत के या किसी भी कंट्री की बात करेंगे तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा. ठीक है, वो जगह कहते हैं कहाँ होती है. अब आप पूछोगे कि भाई ये तो समझ में आ गया कि वो तो बाउंड्री तक की बात है कि उसको हम लोग तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी में लेते ही हैं. ठीक है, और बाकी कौन सी जगह होती है जिसको हम इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि हमारे देश में क्या क्या इंक्लूड होता है. ठीक है, पहला चीज़, हमारी कंट्री के पास एक पोर्शन है, ये वाली पोर्शन, ये दिख रहा है ना आपको. ठीक है, ये हमें पता है कि हमारा आधा जो है भारत, वो किससे घिरा हुआ, महासागर से घिरा हुआ, चारों तरफ इसमें पूरे वाटर्स है. ठीक है, तो क्या है ना कि हमारे कंट्री के पास जो पोर्शन है ये पूरे पानी से कवर है. तो क्या आप समुद्र को, क्या आप गहराई, महासागर की गहराई को क्या आप नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते. आप जहाँ बोलिएगा कि ये मेरा है तो वो मेरा नहीं होता है. कुछ दूरी तक हम उसको अपना फेंस करके रखते हैं कि हाँ वो हमारे देश का पार्ट है. तो वो जो है हमारी कंट्री के पास जो पोर्शन है, जहाँ कुछ हिस्से में हमारे गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे फुल कंट्रोल है.
ठीक है, फुल कंट्रोल होता है, उसे हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स। देखिए दोनों तरफ है ना, इसके आप पूछिएगा कि कितने दूर तक हमारा टेरिटोरियल वाटर्स ले सकते हैं हम, तो इसको कहीं से भी कहाँ भी सोच सकते हैं, यहाँ भी सोच सकते हैं, इधर भी सोच सकते हैं, बट नहीं, इसका एक मेज़रमेंट होता है बेसिकली 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स ये जो है ना, ये हमारे यहाँ का जो डिस्टेंस है ये कहाँ तक रहेगा, 12 नॉटिकल माइल्स होता है, 12 nm, दैट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है। दोनों तरफ से जो हमारे टेरिटोरियल वाटर से हम घिरे हुए हैं वो हमारा कितने दूर तक हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, 12 नॉटिकल माइल्स। अब आप पूछिएगा कि 12 नॉटिकल माइल्स मतलब कितने किलोमीटर्स। अगर हम रफली देख लें कि 1 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है, 1 नॉटिकल माइल्स हमारे 1.825 किलोमीटर्स होते हैं। तो अप्रॉक्स दिस इज़ रफली 22 किलोमीटर्स, मतलब हमारे जो टेरिटोरियल वाटर्स है 22 किलोमीटर तक हमारे यहाँ क्षेत्र के हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे जोग्राफिकल टेरिटरी के ये तो पार्ट्स आएंगे, ये बाउंड्री वाले पार्ट्स तो हमारे आएंगे ही, साथ में ये टेरिटोरियल वाटर भी इंक्लूडेड है उसमें। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है अभी। अब यहाँ दिख रहा है आपको एयर स्पेस, जहाँ हमारे एयर स्पेस पे भी हमारे कुछ कुछ काम रहते हैं। कभी हमारे एयरशिप्स को एयर स्पेस में हमारे जो फ़्लाइट्स है, या फिर कभी कभी जो रनवे करवाया जाता है, कभी कोई ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स के लिए, तो कुछ एरिया जो होती है एयर स्पेस में भी अपने गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, एयर स्पेस का उसको कहते हैं। तो जोग्राफिकल टेरिटरी प्लस टेरिटोरियल वाटर प्लस एयर स्पेस, इसको मिला दिया तो हमारा क्या बना, ज्योग्राफिकल बाउंड्री कहलाएगा, या डोमेस्टिक टेरिटरी का ये पार्ट हो जाएगा। अब आते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो इंक्लूडेड होती हैं, तो क्या क्या है पहला देखते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, एम्बेसीज। व्हाट इज़ एम्बेसीज। अब हम लोगों को इंक्लूडिंग में क्या क्या होता है, एम्बेसी क्या होता है। एम्बेसी ये एक ऐसी डिप्लोमेटिक जगह होती है। एम्बेसी क्या होती है कि एक डिप्लोमेटिक प्लान्स होते हैं, मिशंस होते हैं जो हमारी कंट्री को दूसरी जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम आपको अगर किसी स्टूडेंट्स को क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है तो सारे टीचर्स उसी से सारे काम करवाते हैं या पूछते हैं कि क्या पोर्शन है क्या नहीं। वो क्या करता है, CR एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। उसी तरह हमारे भारत के लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हमारे देश को एक जगह कहीं भी जाते हैं तो वहाँ उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। भारत को सिर्फ वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे इंडियन एम्बेसी कहलाते हैं। ठीक है, तो एम्बेसीज क्या होता है कि एक डिप्लोमेटिक मिशन है। आपको एक मिशन सेट किया जाता है, आपको एक मिशन दिया जाता है जो हमारी कंट्री को दूसरी जगह रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इंडियन एम्बेसी कहीं भी लोकेटेड हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिज़िकली वो देश में नहीं है बट उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे एम्बेसीज में आप पूछोगे काम क्या क्या होता है। ऑल्दो जैसे सपोज़ हमारे भारत में USA की एम्बेसी सेटअप है। ठीक है, हमारे देश में भी तो होंगे ना एम्बेसीज। भाई USA की एम्बेसी हमारे कंट्री में कुछ टाइम के लिए सपोज़ यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। तो अभी कोरोना में क्या हुआ कि सारे लोग को रहने के लिए दिक्कत होने लगी, सब अपने अपने जगह पे शिफ्ट होने लगे, माइग्रेंट होने लगे। तो जो यहाँ USA के लोग जो फंसे होंगे वो कहाँ जाएंगे, अपने US एम्बेसी के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे अपनी कंट्री जाने हैं, मुझको उसके लिए आप कुछ भी करके मेरे को वहाँ पे भेजिए। तो उन्होंने क्या किया, फ़्लाइट्स मंगवाया, अरेंज किए, अरेंजमेंट करके उनको अपने देश में भेज दिया। तो USA एम्बेसीज़ या जो भी एम्बेसीज़ हैं उनका काम क्या है, वहाँ पे जहाँ भी वो लोकेट करेंगे तो उस कंट्री में अगर हमारे यहाँ के लोग होंगे तो वो उनसे अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स होगा कंट्री से रिलेटेड वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेकंड चीज़ कि अगर सपोज़ कि जो USA से हमारे देश आएंगे, अगर इंडियन एम्बेसी अगर USA में है तो अगर USA से किसी को इंडिया आना है या कहीं से भी हमारे देश में जहाँ भी हमारे इंडियन एम्बेसीज हैं, अगर वहाँ से कोई भी हमारे देश में आना चाहता है तो उनके पासपोर्ट, उनके वीज़ाज़, ठीक है, ये सारे कुछ वो चेकिंग करते हैं। सेकंड थिंग कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हमारे देश से बहुत सारे सामान बाहर जाती है। जैसे हमारे देश में आज अगर आपका सपोज़ कि अभी कौन से नया सेट आया, मोटोरोला। ठीक है, मोटोरोला का न्यू फ़ोन अभी फिर से लॉन्च हुआ तो उसका एडवर्टाइजमेंट होने लगा। सपोज़ हमारे इंडिया की कंपनी का
MI का, सपोज़ कोई भी एक नॉर्मल सा हम बात करते हैं फ़ोन का नहीं, अगर कोई भी इंडियन प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे पतंजलि, अगर हमको इसका एडवर्टाइजमेंट करना फॉरेन में करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? अपने एम्बेसीज के थ्रू करेंगे। ये एक कॉमर्शियलाइजेशन का भी काम करती है, ठीक है। एक टर्म यहाँ पे भी होती है कॉमर्शियलाइजेशन, जो कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट या हमारे गुड्स को प्रमोट करने में हेल्प करती है। तो हम यहाँ से अपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स को अपने एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप कुछ पॉलिसीज़ लाइए, कुछ रूल्स लाइए, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को फॉरेन में क्या कर सके, एडवर्टाइज़ कर सके। या अपने कोई अपने, जैसे कि अभी कल योगा डे है, 21 योगा डे होता है, या कोई इन्वायरमेंट डे जो इंडिया में पार्टिकुलरली अपने इंडियन इथिक्स को हमको अगर किसी देश में उसको प्रमोट करना होता है तो हम थ्रू इंडियन एम्बेसीज या एम्बेसीज के ऑफिस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अब नेक्स्ट है कंस्यूलेट्स। कंस्यूलेट्स कौन होते हैं? कंसल्टेंट, और टाइप ऑफ कंसल्टेंट, ठीक है। कंस्यूलेट्स, ये एम्बेसीज बहुत बड़े होते हैं और ये कंस्यूलेट्स छोटे होते हैं। ये मेन ब्रांच, ये सपोज लीजिए छोटा सा ब्रांच है, ठीक है। एम्बेसीज में क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका बड़ा सा ऑफिस होता है जो ऑपरेट करता है। जैसे बड़ा सा ऑफिस ऑपरेट करने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं वही काम ये कंस्यूलेट्स भी करते हैं। सपोज ये आपके रांची में है, झारखंड में अगर हम सपोज करते हैं कि एक USA ऑफिस में एम्बेसीज सेटअप है, वो रांची में है, झारखंड का मेन ब्रांच, बट उसके छोटे छोटे ऑफिसेस पूरे झारखंड में भरे होंगे, पलामू में, गढ़वा में, डाल्टनगंज में, बोकारो में, एक छोटे छोटे ऑफिस, दैट इज़ कॉल्ड कंस्यूलेट्स, ठीक है। कंस्यूलेट्स मतलब समझ में आ गया कि एक छोटा सा ब्रांच होता है, छोटे छोटे एम्बेसी के ऑफिसेस कह लो, अलग अलग पार्ट में, जो जैसे कि अगर हम USA की बात कर रहे हैं तो अगर ये एक ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट है मेन ब्रांच, तो USA के बाकी के छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं जिसको कहते हैं हम कंस्यूलेट्स, ठीक है। ये भी एक हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए ही सेटअप होता है। क्लियर है ये चीज़। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है मिलिट्री बेसिस। जिसके जिसके घर में डिफेंस का नॉलेज होगा उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगा। मिलिट्री बेसिस ज़रूरी नहीं है कि हमारी ट्रेनिंग, भारत की जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग या जो भी ट्रेनिंग होगी मिलिट्री डिफेंस की ट्रेनिंग, ज़रूरी नहीं है कि भारत में ही हो सिर्फ। वो कभी कभी हमें बाहर भी भेज के किसी प्लेस पे जाकर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। या किसी मिशन के लिए उनको कहीं जाना पड़ता है, या सपोज़ कि हमारे इक्विपमेंट्स को हमें कहीं पे रखना पड़ता है, तो वो प्लेस हमारे लिए क्या कहलाता है? मिलिट्री बेसिस कहलाता है, ठीक है। डिफेंस ट्रेनिंग, डिफेंस इक्विपमेंट स्टोर होते हैं, इवन दो ये कहीं भी लोकेटेड हो, ये माइट भी वर्ल्ड में किसी भी जगह पे लोकेटेड हो, बट फिजिकली ये इंडिया में नहीं है, बट इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? हमारे गवर्नमेंट कर रही है, ये हमारे कंट्रोल में है, तो ये किसकी पार्ट हो गई? डोमेस्टिक टेरिटरी का। इसका कौन सा बेस हो जाएगा? इंडिया ही होगा। क्लियर है। अब देखिए तीन चीज़ और है जो हमारे देश में ऑपरेट होती है। पहला है एयरक्राफ्ट, ये हवाई जहाज़ आपको तो दिख ही रहा होगा, तो इसको कहते हैं एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जो ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट, ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्लेन, सपोज एयर इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द एयर इंडिया, अगर एयर इंडिया ऑपरेट कर रही है, एयर इंडिया इंडिया से सिंगापुर जा रही है, दो कंट्री के बीच में ऑपरेट कर रही है, बट उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो इसका डोमेस्टिक टेरिटरी ये किस में आएगा? ये इंडिया का पार्ट होगा, ठीक है। इसके थ्रू जो भी इनकम होगा वो किसका पार्ट होगा? इंडिया का होगा। क्लियर है कि एयरक्राफ्ट अगर ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स मीन्स इंडियन रेसिडेंट्स, और बोल सकते हैं हम आपका इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट हो रही है दो कंट्री में, ये कहीं भी बाहर भी ऑपरेट अगर कर रही है किसी दो कंट्री के बीच में, बट ये है एयर इंडिया की क्राफ्ट अगर इंडिया के द्वारा ऑपरेट की जा रही है, दैट इसका ये कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है जहाज बड़ा सा, टाइटैनिक, समहाउ नहीं है बट ये टाइटैनिक, इसको कहते हैं हम लोग शिप, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारे भारत का शिप ऑपरेट कर रहा है किसी दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ही पर्पज़ से या किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो वो शिप जो अगर होगा, अगर ऑपरेट होगा हमारे रेसिडेंट्स के द्वारा, इस पर हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, ये आपको दिख रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, फिशिंग के पर्पज़ से या फिशिंग वेसल्स या ऑयल या नेचुरल गैस, ये सब हम लोग क्या करते हैं ना, खोजते हैं ना, ठीक है, ऑयल निकालने के लिए या नेचुरल गैस के लिए, तो वो सब ऑपरेशंस के लिए, किसी पर्टिकुलर ये सब ऑपरेशंस के लिए अगर हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स अगर इसको ऑपरेट कर रहे हैं, अगर इंडियन उसको रेसिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये किसका पार्ट होगा? इंडिया का पार्ट होगा। इज दिस क्लियर?
ये आपको समझ में आया ये पूरा चीज़ कि हम लोगों ने जो शुरू में पढ़ा था कि लेमैन वाले में बस ये बाउंड्री होती है। अब समझ में आया कि बाउंड्री के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट में आती है। क्या क्या है? पहला चीज़ मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दूँ। जोग्राफिकल टेरिटरी में जोग्राफिकल टेरिटरी इंक्लूड तो होता ही है, दैट इज़ बाउंड्री तो इंक्लूड होता ही है, हमारे इंडिया के बाउंड्रीज़ को इंक्लूड करते हैं, प्लस एयर स्पेस इंक्लूड होती है ये, देन प्लस टेरिटोरियल वाटर इंक्लूड होता है, ठीक है, प्लस जो एम्बेसीज है हमारे इंडिया के जो बाहर में ऑपरेट कर रहे हैं, देन कंसुलेट्स, then military bases, Indian military bases, aircraft which is operated by our Indian residents, ships operated by our Indian residents, fishing vessels, oil or natural gas rigs operated by Indian residents. These all totally included and makes domestic territory. Okay, is this clear? Now comes to the next topic.